सही है। अच्छा यार, इसमें एक चीज और हमें जो डिस्कस करनी है बेटा, वो है फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है। मैंने इससे पहले आप लोग के साथ डिस्कस किया इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। इससे पहले हमने कभी डिस्कस किया। First, I will tell the x and y, हम्म। मैं then इंटरसेक्शन पॉइंट में ग्रेडियंट का क्या काम है? because the y is equal to mx plus c, so c is the intersection point. बेटा मैं इक्वेशन निकालने नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर दो लाइन, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरी लाइन 1 है, एक इस तरह लाइन 1 जा रही है, ठीक है, और इस तरह मेरी लाइन 2 जा रही है, रैंडम लाइन है लाइन 2 एरी, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपस में। इंटरसेक्शन यहाँ पे बनती है जहाँ पे दोनों इसको क्रॉस करना। दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली। अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो आप ये कैसे निकालोगे, इसकी बात हो रही है। सही है बेटा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए ग्रेडियंट वगैरह तब चाहिए होता है जब आपको इक्वेशन मालूम ना हो, ठीक है। अब आपको जब इंटरसेक्शन पॉइंट दो लाइंस का निकालना होगा, आप क्या करोगे, जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे लाइन 1 और लाइन 2 इंटरसेक्ट हो रही है, आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा दोगे। क्या करा देंगे? इक्वेट करा देंगे। क्या मतलब है, अब ये देख लो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 2x+4 एंड लाइन y इक्वल्स टू 3x+6 intersect at point A। एक इंटरसेक्शन, दोनों एक आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, पॉइंट ए बोल दिया। अब बोल रहा है नाउ फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे तो मैंने अभी बताया हम क्या कर देंगे, हम इक्वेट करा देंगे दोनों लाइन की इक्वेशंस को। तो इक्वेट बोथ, अब्दुल्ला स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sorry. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो किसी भी लाइन, दो लाइन जब इंटरसेक्ट होती हैं तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है, दो लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है उनके इक्वेशंस को इक्वेट करा दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा आपके पास सवाल में दो इक्वेशंस है, एक y इक्वल्स 2x+4 है, एक y इक्वल्स 3x+6 है। अगर आपको इक्वेट कराना है तो इसको इक्वेट कैसे कराते हैं? आई कैन से कि यार अगर ये y है तो यहाँ पे y की जगह पे 2x+4 पुट कर दूं। इक्वेट कराना आता है ना या नहीं आता? इक्वेट कराना आता है आप लोग को? Again? इक्वेट कराना आता है बेटा? Yes. y इक्वल्स टू 2x+4 एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या, y इक्वल्स टू 3x+6 है। तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐसे इक्वेट करा दो। अगर फॉर एग्जांपल सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो ये भी y है ये भी y है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की इक्वेशन हो गए 2x+4 है इक्वल्स टू 3x+6 हो जाएगा। इसको इक्वेट कराना कहते हैं। या आप इस तरह भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि यार यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 2x+4 है, तो यहाँ पे y की जगह आपने क्या रख दिया, 2x+4 रख दिया। सही है। अब आपको इसको सॉल्व करके x निकालना है। बट अगर x निकालना है तो x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक काम ये कर लेते हैं, 3x को यहाँ ले आते हैं, या तो -3x हो जाएगा और +4 को वहां भेज दो तो -4 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3x इक्वल्स टू 6 माइनस 4। now 2x माइनस 3x क्या होगा बेटा, -x होगा, इक्वल्स टू 6 माइनस 4 विल बी 2। उसके बाद बेटा यहाँ पे माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस का मतलब क्या है, बेसिकली ये -1x है एक तरह से। तो अगर -1 यहाँ मल्टीप्लाई और x के साथ वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय -1। अगर 2 को -1 से डिवाइड कराओगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सही है। अब आपके पास x आ गया, आपको कोऑर्डिनेट चाहिए ना। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट होता है x कॉमा y होता है। तो अभी आपने x निकाला है, y निकालने के लिए क्या करोगे, y की तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, तो किसी भी एक में पुट कर लो, तुम्हारी मर्जी है, किसी में भी पुट कर लो, उसमें y आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, उससे y निकाल लेता हूँ।
y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो y इक्वल्स टू 2, x की जगह पे -2 आ जाएगा और +4। नाउ y इक्वल्स टू 2 इंटू -2 क्या होता है बेटा, -4 एंड +4, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेटा अगर कोऑर्डिनेट चाहिए था तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -4 y की वैल्यू 0, ये आपका इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आ गया। तो जब भी किसी लाइन के बीच का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा दोगे, आपका इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है Yes. शहरियार, क्लियर है? Yes. सवाल दूं या एक और करा दूं? One more. वन मोर। इक्वल्स टू intersect at point C, find coordinate of C। ठीक है, उसने बोला दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं और इंटरसेक्शन के पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट C, और बोला आप कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालो, यानी आपको सिंपली क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कराते हो। तो बेटा दो इक्वेशंस कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों के सब्जेक्ट क्या है, वाई वाई है, तो आप सिंपली दोनों की जो ये वाली वैल्यूज होती है इक्वल्स टू के बाद वाली इक्वेट करा दो एक साथ इक्वल्स टू के साथ। तो इस तरह लिख लोगे आप 4x इक्वल्स, सॉरी 4x - 5 इक्वल्स टू x + 6। ठीक है, अब उसके बाद बेटा ये क्या हो जाएगा, x को यहाँ लिया तो 4x - x हो जाएगा और -5 वहां भेज दो, 6 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 4x - x विल बी 3x, 6 + 5 विल बी 11। अब बेटा 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 11/3 हो गया। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आपको y फाइंड करना है, तो y की दो इक्वेशंस आपके पास सवाल में, एक ये वाली और एक ये वाली, आप किसी में भी एक में पुट कर लो, फर्स्ट पे पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो, आपकी मर्जी है। मैं इस दफा सेकंड में पुट कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन ज्यादा आसान लगे, तो मैं सेकंड पे आया, तो y इक्वल्स टू x + 6 था, तो y इक्वल्स टू x क्या बेटा, 11/3 है प्लस 6। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो सिंगल डिनोमिनेटर ले आओगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 एलसीएम से, मल्टीप्लाई बाय 3, y इक्वल्स टू 11 + 6 × 3 विल बी 18, एंड सिंगल डिनोमिनेटर बन जाएगा मेरा सेम होने के बाद 3 हो जाएगा। सही है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू 11 + 18 विल बी 29/3, और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये y आ गया। अब बेटा आपने x और y निकाल लिया, तो आप फाइंड क्या कर रहे थे, आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे पॉइंट C का। C क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो इस पर x क्या आया आपका, 11/3 आया, और y क्या आया, 29/3 आया। ये आपका आंसर बन गया। क्लियर है, कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, लेकिन इक्वेट कराने के लिए एक बात आप लोगों ने याद रखना है कि दोनों इक्वेशंस की सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, फिर ही इक्वेट करा सकते हो। इस तरह इसको इक्वेट कराना है तो आगे चलूं। इंटरसेक्शन वाला न्यू है राइट? इंटरसेक्शन वाला न्यू है राइट, से मतलब आईजीसीएसई के हल से बात कर रहे हो? यस, केस में न्यू है राइट? नहीं, आईजीसीएसई में भी है। ठीक है, चलो सवाल दे रहा हूँ, आप लोग करो। शरियार अब हो जाएगा बेटा, ये एक और करना है। नो अंडरस्टैंड। ओके, एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 5x + 10 एंड y इक्वल्स टू 2x - 1 intersect at point B, find coordinates of B। करो ये सवाल करो, मुझे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ क्या आ रहा है।
So is the answer minus 3.66 and y is equal to minus 8.3. ओके देखते हैं अब्दुल्ला आप बताओ क्या आ रहा है होने वाला है ठीक है सही है -25/3 सही है तो अब्दुल्ला ने फ्रैक्शन में बताया शरिया ने डेसिमल में बताया एक ही बात है सही है तो दोनों के आंसर सही है अब ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा अब हम मूव कर रहे हैं पास्ट पेपर के सवालों पे जो स्पेसिफिकली एएस के लिए होता है ठीक है अब अगर बेसिक्स क्लियर होंगी तो यू विल फाइंड a lot relatable things यहाँ पे क्या बोला है बेटा 3 points have coordinates a 2,6 b 8,10 c 6,0 the perpendicular bisector of AB meets the line BC at D find the equation of perpendicular bisector of AB अब perpendicular bisector of AB हम निकालना सीख चुके हैं लेकिन किस तरह निकालेंगे इस सवाल में भी देख लेते हैं अब बेटा सवाल वापस से पढ़ते हैं ए का कोऑर्डिनेट मालूम है बी का कोऑर्डिनेट मालूम है सी का कोऑर्डिनेट मालूम है ये क्या बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी तो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए पहले मैं ए बी की लाइन बनाऊंगा तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है ए बी के लिए यहाँ पे ये ए हो गया और ये बी हो गया ए का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है 2,6 है बेटा और बी का कोऑर्डिनेट क्या मालूम है 8,10 मालूम है उसके बाद क्या बात हो रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी आपका कुछ इस तरह हो राइट और रॉन्ग फिर इसने एक बात और बोली है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द लाइन बीसी एट डी तो लाइन बीसी का मतलब क्या है बेटा एक लाइन आपका बी से चल रही होगी और वो जा रही होगी तो उस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो क्या है सी है लेकिन इसने एक बात और क्या बोली है कि बीसी की जो लाइन है वो डी पे कहां मिल रही है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है खैर इस बात का आपसे सवाल इस पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है तो हम उसको छोड़ रहे पहले पार्ट में आपसे बोल क्या रहा है इक्वेशन निकालो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का तो यानी आपको इस लाइन का वो निकालना है इक्वेशन निकालनी है राइट अब बेटा एक बात बताओ अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे इस लाइन के ऊपर ना तो कोऑर्डिनेट मालूम है ना तो इस लाइन की इक्वेशन मालूम है तो मैं इसका कोऑर्डिनेट और इक्वेशन कैसे निकालूं मिड पॉइंट निकाल लूंगा ए बी का तो वो इधर इस मिड पॉइंट का फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा जो कि लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा होगा और शरियार ग्रेडियंट कैसे निकालूं बेटा y2 minus y1 over x2 minus x1 बेटा फॉर्मूला तो मुझे भी आता है मैं पूछ रहा हूँ निकालूं किस तरह कौन सी लाइन का ग्रेडियंट निकालूं बॉटम लाइन ये पूछता हूँ तो इस लाइन का जब ग्रेडियंट निकाल लूंगा तो शरीर इसको क्या करेंगे ताकि वो इस लाइन का ग्रेडियंट बन जाए नेगेटिव रेसिप्रोकल राइट चलो तो पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे तो फॉर्मूला इज x1 plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2 x1 क्या है बेटा 2 है प्लस x2 क्या है 8 है ओवर 2 कॉमा y1 क्या है 6 है प्लस y2 क्या है 10 है ओवर 2 तो 2 प्लस 8 क्या होता है बेटा 10 होता है 10 डिवाइड बाय 2 विल बी 5 कॉमा 6 प्लस 10 विल बी 16 16 डिवाइड बाय 2 विल बी 8
ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया बेटा। मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा ये वाला, और ये है तो ए बी का मिड पॉइंट, लेकिन मुझे पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल सेंटर से गुजरता है, तो वो इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो मैं इसकी इक्वेशन के लिए वाला पॉइंट यूज कर सकता हूँ। फिर ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालेंगे, तो m ऑफ ए बी y2 माइनस y1, तो y2 क्या हो जाएगा 10 माइनस y1 क्या हो जाएगा 6 अपॉन x2 क्या हो जाएगा 8 माइनस x1 क्या हो जाएगा 2। Now 10 minus 6 will be 4, 8 minus 2 will be 6. Simplify कर लो, 2 and 3 तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया बेटा 2/3 आ गया। अगर इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो 2/3 आया, तो इस लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा अब्दुल्ला, -3/2, राइट। अब मेरे पास इस लाइन के ऊपर ग्रेडियंट भी आ गया और इक्वेशन कोऑर्डिनेट भी आ गया, तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, जो मुझे इक्वेशन निकालनी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। Yes. तो y या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर AB y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो y इक्वल्स टू m हमने निकाल लिया है, -3/2 था, x प्लस सी। अब बेटा c निकालने के लिए y और x का कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं, तो इस लाइन के ऊपर y और x का कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला है 5,8, तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, -3/2, x की जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस सी, सही है। अब यहाँ पे -3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 इक्वल्स टू -3 into 5 विल बी -15/2 प्लस सी। अब एक काम तो ये कर सकता हूँ, अगर सी निकालना है तो पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं, या तो मैं चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ -15/2 का पूरा फ्रैक्शन उठा के लेफ्ट साइड पे प्लस करा दूं, तो मैं वहां ले जा रहा हूँ। 8 + 15/2 इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 × 2 ये हो जाएगा, × 2 ये हो जाएगा, 8 × 2 क्या होता है बेटा 16 + 15 एंड सिंगल डिनोमिनेटर है 2 इक्वल्स टू सी। 16 + 15 क्या होगा बेटा 31 होगा, 31 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा सी की वैल्यू। तो बेटा जब आपने सी निकाल लिया तो अब आप इसको y इक्वल्स टू mx प्लस सी में रख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू m आपका था -3/2x एंड प्लस 31/2 विल बी योर सी। कोई मसला यहाँ तक, कोई नई चीज तो नहीं थी? लेकिन ये सवाल का आंसर अभी सही नहीं है। आपने इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन सही है लेकिन आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? अब मैंने आप लोग को बेसिक्स कराते हुए बोला था कि बेटा आप सब्जेक्ट वाई को बनाते हो ठीक है, लेकिन अगर उसने सवाल में कोई और फॉर्म दे दी तो आपको उसमें रखना है। तो देखो इसने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। अब इस फॉर्म में क्या वाई सब्जेक्ट बना हुआ है आपका? नहीं बना हुआ। इसमें हुआ क्या हुआ है, इसमें एक्स की टर्म और वाई की टर्म एक साथ है, और विदाउट एक्स की जो टर्म है वो अलग है। तो हम अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे, देखो आपको क्या करना था, x और y की टर्म को एक साइड करना था, तो x की टर्म ये -3/2x है, इसको y के पास ले जाओ, यहां ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा y -3/2 है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा +3/2 x एंड इक्वल्स टू 31/2। तो जो विदाउट x की टर्म थी उसको एक साइड रखना था, और y और x की टर्म को एक साइड रखना था, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। क्लियर है? कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट वाला काम है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्यों दिए हुए, क्या मतलब? अच्छा ऊपर सवाल में सवाल बेटा इसके सेकंड पार्ट भी होगा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी होगा, उसमें वो बेसिकली ये बीसी की लाइन जो है यहाँ पे बात कर रहा है इसके लिए दिया हुआ है, लेकिन वो पार्ट अभी फिलहाल मैं नहीं करा सकता, तो मैंने नहीं लिखा, मतलब अभी हमने वो चीज कवर नहीं की है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये सवाल देखो क्या बोल रहा है, द कर्व y इक्वल्स टू 9 - 6 अपॉन x एंड द लाइन y + x इक्वल्स टू 8 इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट। अभी जब हम इंटरसेक्शन कर रहे थे ऊपर वाले सवाल में, तो हमने क्या लिखा था, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे हो रहा था, तो एक कोऑर्डिनेट आ रहा था। अब क्या बोला कि जो दो लाइनें हैं ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही हैं, 2 पॉइंट्स पे हो रही हैं,
तो बेटा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, कौन से 2 पॉइंट्स जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अभी भी काम वही है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कराएंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा एक बात समझो, आपके पास एक इक्वेशन में सब्जेक्ट क्या है, y है, और दूसरे इक्वेशन में क्या है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 है। मैंने अभी बताया था इक्वेट कराने के लिए दोनों इक्वेशंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे y सब्जेक्ट है तो मैं क्या कर लूं, मैं इस इक्वेशन में भी y को सब्जेक्ट बना लूं जी। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 6 अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। अगर मुझे इस वाली इक्वेशन में y सब्जेक्ट बनाना है ताकि इसके सेम इक्वेशन सेम सब्जेक्ट रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस एक्स को उठा के वहां भेज दूं, माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बेटा जब दोनों के y सब्जेक्ट बन गए तो आप क्या कर सकते हो, इनकी जो इक्वेशंस है, जो ये वाले पार्ट्स हैं, उनको इक्वेट करा दो। तो आपके पास क्या बचा बेटा, 9 माइनस 6 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स। इस पार्ट तक कोई मसला तो नहीं है दोनों को, एनी कंफ्यूजन? नो शरियार, नो। अब हमें सॉल्व करना और एक्स निकाल लेंगे इससे। तो बेटा एक बात समझो, इक्वल्स टू है तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स को अभी करा सकता हूँ, क्या एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है डिनोमिनेटर से वहां पे, न्यूमिनेटर से सॉरी। क्या हो गया, आज तुम्हें जवाब क्यों नहीं दे रहे हो यार, जवाब दो। Sir, can you repeat? अगर यहाँ डिनोमिनेटर में मेरा x है, अब मुझे सॉल्व करना है तो x सब्जेक्ट बनाना होगा, x निकालना होगा, राइट। तो x इक्वल्स टू की वजह से वहां जाके क्या क्रॉस में मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। शरियार क्यों नहीं हो सकता, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे अभी सिंगल डिनोमिनेटर क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे बेसिकली वन डिनोमिनेटर अलग है। तो आपको एलसीएम लेके सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय एक्स कराओगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। तो एक आ जाएगा 9x माइनस 6 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स। तो द बेसिक थिंग इज कि आप उस वक्त तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते जब तक सिंगल डिनोमिनेटर्स ना हो। तो यहाँ पे मेरा सिंगल डिनोमिनेटर आ गया, अब ये x वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9x माइनस 6 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स विल बी 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, x की पावर स्क्वायर आ गई, x के 1 की टर्म भी है, विदाउट x की टर्म भी है। तो क्वाड्रेटिक जब बनती है तो हम सारी चीजों को एक साइड करते हैं, सब सारी चीजों को एक साइड करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर की टर्म होगी वो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे तो नेगेटिव है, आप क्या करोगे, आप सारी चीजों को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाओ ताकि ये एक्स स्क्वायर की टर्म भी पॉजिटिव हो जाए। तो अगर ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस 9x पहले से मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और फिर बेटा यहाँ पे प्लस 8x भी तो वहां जाएगा ना, सब साथ सब एक साथ चले जाते हैं, तो माइनस 8x आ जाएगा। और फिर माइनस एक्स ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे मौजूद है, इक्वल्स टू जब यहां से दोनों चीजों को ले गए तो बचा क्या, 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x विल बी x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के आंसर्स बताओ। चलिए यार बेटा ये समझ आ गई, क्वाड्रेटिक सॉल्विंग कोई मसला तो नहीं है। जो नहीं। बताओ क्वाड्रेटिक में x का आंसर क्या है, बस सेकंड स्टूडेंट। Consider 2 and negative 3. x का एक आंसर आ रहा है पॉजिटिव 2, x का एक आंसर आ रहा है नेगेटिव 3। बेटा एक बात समझना, ठीक है, मैं आप लोग को एक बहुत सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ। x के दो आंसर क्यों आ रहे हैं, उसका होता है इंटरसेक्शन हो रही है दो पॉइंट पे, ठीक है। लेट से मेरी जो दो इक्वेशंस थी वो इस तरह होंगी, एक मिसाल के तौर पे थोड़ी, जैसे ये मेरी मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन मेरी यूं जा रही होगी, लेट से कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक रैंडम लाइन बना। तो मेरा जो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट बना बेटा वो यहाँ पे बना, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बना। इसने आपसे बोला इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो।
आपकी एक वैल्यू आ रही है -3x की और एक वैल्यू आ रही है x=2 की। अब आपको इनके y भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपके पास सवाल के अंदर जो दो y की इक्वेशंस दी हैं, ये वाली और एक ये वाली, आप एक दफा जब x की -3 वैल्यू पुट करोगे तो इसके ऊपर आपके पास y आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो एक दफा आपको -3 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में और एक दफा 2 पुट करना पड़ेगा, जिससे आपकी दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी जो कि इसका कोऑर्डिनेट बनाएगी। ठीक है, तो बारी बारी एक एक करके पुट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ये बड़ी सिंपल सी है, सेकंड वाली में वो डिनोमिनेटर भी अलग से, तो सेकंड वाली ज्यादा आसान, उस पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो फॉर y=2, इक्वेशन क्या है हमारी 8 माइनस एक्स है। तो पहले हम x की वैल्यू -3 पुट कर लेते हैं और उस पर कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं क्या। y=8 माइनस x की वैल्यू -3, तो y माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस होगा। तो 8 + 3 यानी y=11 हो गया। तो बेटा अगर आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट y की वैल्यू पे 11 आ रहा है यहाँ पे, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, आपका कोऑर्डिनेट बनेगा -3, 11। सही है, x, y होता है ना। इसी तरह अब आप क्या पुट करोगे, x=2 पुट कर दोगे सेम इक्वेशन में, y=8 - 2 यानी y=8 - 2 क्या बन जाएगा, y=6 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 2 थी, आपका y आ गया 6, तो आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 2,6। और यही आपके दो आंसर्स आ गए इंटरसेक्शन पॉइंट के। तो आप लिख सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट आपके पास आ गया -3, 11, सेकंड आपके पास आ गया 2,6। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पास पेपर्स में बहुत दिखेगी। इतना सा काम कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए। क्लियर है अब्दुल्ला, क्लियर है। उसके बाद बेटा देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स कौन से, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बोला इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दो। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है 2 पॉइंट्स की, तो आप सिंपली क्या कर लोगे सेकंड पार्ट में, आप एक लाइन बना लो अपने लिए खुद से, एक डायग्राम बना लो। तो हमने बोला ठीक है 2 पॉइंट्स हो, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निकालना है। तो हम इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, से एक स्ट्रेट लाइन बनाई। अब मैंने बोल दिया भाई इसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये -3, 11 हो गया, और ये वाला कोऑर्डिनेट है इसका 2,6 हो गया। मुझे क्या करना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो हम उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा। सही है अब्दुल्ला, ये बात समझ आ गई बेटा। यस। अब अगेन मिड पॉइंट निकालेंगे और क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। पॉइंट। मिड पॉइंट और ग्रेडियंट निकाल के इक्वेशन मिल जाएगी। यस। तो जरा खुद से इक्वेशन निकाल के बता दीजिए क्या आ रही है। करो सॉल्व। अरे आप सॉल्व करने के एक्चुअली मैं बाहर हूँ, बाहर हूँ मैं यार, ये क्या बात हुई। चलो, तो अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है, कॉन्सेप्ट है सेम ही है। सेम ही है, लेकिन सॉल्व तो करना है ना यार, अभी पहले पहले पासवर्ड के सवाल शुरू किए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बेटा, ग्रेडियंट चाहिए होगा हमें इस पॉइंट का। तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा हमारा, y2 क्या है 6 है, माइनस y1 क्या है 11 है, अपॉन x2 क्या है 2 है, माइनस x1 क्या है -3 है। तो इक्वल टू 6 - 11 क्या होगा, -5/2। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस हो जाएगा ये। तो 2 + 3 क्या बन गया, 5 बन गया। कट हो जाएगा तो बचा क्या, ग्रेडियंट आ गया -1। अब जो -1 आया मेरा, वो ग्रेडियंट इस लाइन का आया, मुझे इस लाइन का चाहिए थोड़ी है, मुझे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का चाहिए, अगेन नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो बेटा अगर एक बात समझो, ये -1 का मतलब क्या है, -1/1 है यार। अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। यानी 1 ही हो गया एक तरह से, एक तरह से क्या, हर तरह। ये ग्रेडियंट आ गया। अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस पॉइंट के मिड पॉइंट निकालने हैं।
-3 + 2 अपॉन 2 हो जाएगा, कॉमा y1 11 + y2 6 अपॉन 2। तो -3 + 2 क्या होगा, -1 अपॉन 2 हो जाएगा, कॉमा 11 + 6 विल बी 17 अपॉन 2। ये आपका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गया मिड पॉइंट के। और अब आप इसको y = mx + c करके इक्वेशन निकाल लोगे, तो वो तो अब आप लोग निकाल सकते हो यार, क्या करना है। ठीक है, चलो। अब्दुल्ला, इस सवाल का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क में करना है, सेम तरह का सवाल है। ले लिया, चलो। The point A has coordinates -1, -5, and the point B has coordinates 7, 1. The perpendicular bisector of AB meets the x-axis at C and the y-axis at D. Calculate the length of CD. अब्दुल्ला, इसमें बहुत सारी बातें कर रहा है। उसने मुझे क्या बोला है, पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए सवाल में यहाँ पे बेटा। Yes. अब बोल रहा है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा एक ए बी की लाइन है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस को सी पे। तो जहां पे एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा होगा वहां पे सी। बेटा एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है आपका, 0 होता है। 0 होता है। तो बेटा अगर एट सी का कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो सी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x, 0 बनेगा। x से वैल्यू निकलेगी y 0। और फिर बोला है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, d पे। तो यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर आपका x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो d का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बेटा, 0, y। आपको बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी डी। अब आपको इस पर लेंथ ऑफ सी डी निकालने के लिए लेंथ ऑफ हमने लगाना है, लेकिन बात यह है कि आपको सी और डी के फॉर्मूला अभी मालूम, वैल्यू मालूम नहीं है, तो पहले सी डी निकालना पड़ेगा, राइट। Yes. अब एक बात समझो, ये जो मेरी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। तो पहले मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी फाइंड करनी पड़ेगी, सही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकालते हैं। तो अगेन ए और बी के लाइन बना लो एक, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, ठीक है। आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, -1, -5, और बी क्या है, 7, 1। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेडियंट निकालेंगे पहले। तो ग्रेडियंट के लिए m इक्वल्स टू y2 क्या है 1, -y1 क्या है -5 अपॉन x2 क्या है 7, -x1 क्या है -1। तो m इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस विल बी प्लस 6 हो जाएगा। बेसिकली ये 7 माइनस 7 + 1 विल बी 8। तो ये 3 और 4 सिंप्लीफाई हो गया। तो ग्रेडियंट क्या हो गया, 3/4 हो गया अब्दुल्ला। तो यानी इसका ग्रेडियंट, हाँ इसका हो गया -4/3। अब अगेन मिड पॉइंट निकालेंगे बेटा। तो x1 -1 है +7/2, कॉमा y1 क्या है -5 + 1/2। Now -1 + 7 क्या होता है बेटा, +6, 6/2 will be 3, comma -5 + 1 will be -4, -4/2 will be -2। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट भी आ गया बेटा, और मेरे पास ग्रेडियंट भी आ गया। अब मैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकाल सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू m क्या था बेटा मेरा, -4/3x + c हो गया ये। और c निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यह वाला जो स्थान के ऊपर कोऑर्डिनेट जो कि मिड पॉइंट आया है वो पुट कर देंगे x और y की जगह। तो y मेरा -2 है, x मेरा 3 है। -2 इक्वल्स टू -4, x की जगह पे 3/3 + c। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम क्रॉस में इसको कट भी कर सकते हैं, 3 3 या ऊपर नीचे कट कर दो, एक ही बात है। तो -2 इक्वल्स टू -4 + c। अच्छा, -4 लेफ्ट साइड में जाके +4 हो जाएगा ताकि c सब्जेक्ट बन जाए। तो -2 + 4 इक्वल्स टू c, यानी कि +2 इक्वल्स टू c। अब हमने जब c निकाल लिया अब्दुल्ला, तो हमारी इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनल। Yes.
ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB निकाली क्यों, वापस से समझाता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। एक y एक्सिस बना लेते हैं और एक x एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। इससे मुझे सवाल में बोला क्या है बेटा, वापस से देखो, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB मीट्स द x एक्सिस एट C एंड मीट्स द y एक्सिस एट D। तो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मेरी एक इक्वेशन है जो कि इस तरह गुजर रही होगी, ठीक है। और उसने क्या बोला कि जहां पे वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है या मीट कर रही है, उस पॉइंट को नाम क्या दिया है, C दिया है। तो हम अपने डायग्राम पे वापस आए और यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर जो ये वाला पॉइंट है ये कट कर रहा है, और इस पॉइंट को उसने नाम क्या दिया हुआ है आपको, C दिया हुआ है। और इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है जहाँ पे y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, D दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो बेटा अगर आपको इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आपको ये पता है कि यहाँ पे आपका x 0 है जैसा भी हमने लिखा, और y आपको निकालना पड़ेगा। और आपने यहाँ पे क्या करा, आपको ये पता है कि यहाँ पे आपका y 0 है, x आपको निकालना है। तो बेटा ये x 0 और y 0 पुट किस में करोगे, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन में पुट करोगे। तो जब तक इक्वेशन ही नहीं होगी तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इक्वेशन जब निकाल ली तो आपने इक्वेशन क्या निकाली है इस लाइन की बेटा, y इक्वल्स टू -4/3x+2। तो जब कोई कोऑर्डिनेट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो आप उसकी वैल्यू पुट करके दूसरे अननोन की वैल्यू निकाल सकते। बात समझ आ गई अब्दुल्ला या नहीं आई? यस आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे, अगर मैं C के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो y 0 अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यस आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। y 0 इक्वल्स टू 4/3x+2। बेटा +2 है, लेफ्ट साइड पे खींच के -2 कर दूं, यस तो ये -2 इक्वल्स टू 4/3x। अब्दुल्ला यहाँ पे तो सिंगल डिनोमिनेटर ही है, तो 3 मल्टीप्लाई हो सकता है क्रॉस में। तो यस 3 into -2 will be -6 equals to 4x। 4 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, वहां जाके डिवाइड। -6/4 equals to x, यानी कि 3 सा एंड 2 सा, तो यू गॉट -3/2 equals to x। अब एक बात समझो बेटा, आपके पास C में y मालूम था और x अब आपने मालूम कर लिया कि -3/2 है, तो क्या मुझे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया? यस कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3/2 है, तो मेरे पास जो C का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -3/2, -0। अब इसी तरह अब बेटा मुझे D के कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे x मालूम है और ये D इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर के ऊपर। बेसिकली ये इक्वेशन मैंने परपेंडिकुलर की लाइन बनाई है एक तरह से। अब x 0 पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 4/3, x की जगह पे 0 + 2। बेटा 4/3 इंटू 0 0 ही हो जाता है, तो y इक्वल्स टू 2 आ गया। अब अब्दुल्ला y इक्वल्स टू 2 आ गया, तो आप यहाँ पे कह सकते हो दिस इज योर 2 नाउ। और आपको दोनों वैल्यूज मालूम हो गई, तो आप कह सकते हो आपका जो D का कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, 0,2 आ गया। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो। अब सवाल आता है कि सर ये CD निकाला क्यों, कब से इतने लंबा काम करे जा रहे हैं, क्यों निकाला? तो यार यहाँ पे तो तुमसे मांगा क्या था, लेंथ ऑफ CD। तो लेंथ निकालने के लिए दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे, तभी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे आ जाते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेकिन आपने सिर्फ डी के फाइंड किए कोऑर्डिनेट्स। नहीं, मैंने C के भी करे हैं, दिखाता हूँ। ये देखो, आपने सेम इक्वेशन में पुट किए है आपने। हाँ सेम में की ना। बात समझो बेटा, CD मेरा लाई किस पे कर रहा था, परपेंडिकुलर के ऊपर लाई कर रहा था ना, तो दोनों इक्वेशन सेम। Yes. लाइन देखो, जो कोऑर्डिनेट जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता है ना, उसकी इक्वेशन में आप उसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हो। तो दोनों सेम लाइन पे इक्वेट कर लाई कर रहे थे ना। तो मैंने जब C की निकाला तो मैंने y 0 पुट किया था, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे लाई कर रहा था वो। जब मैंने D निकाला तो सेम इक्वेशन में x 0 पुट किया था, क्योंकि वो y एक्सिस पे लाई कर रहा था। लेकिन इनके ये जो वैल्यूज अलग क्यों आ रही है? बेटा एक y एक्सिस की वैल्यू है, एक x एक्सिस की वैल्यू है। एक जगह आपने y 0 रखा है, एक जगह आपने x 0 रखा है। सारे सब सही है। यस। तो लेंथ ऑफ CD निकालना है, तो लेंथ के लिए जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है मैं वापस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो मेरा C का कोऑर्डिनेट था वो क्या आया था बेटा, -3/2, 0। और जो मेरा D का कोऑर्डिनेट आया दैट इज 0,2। अब बेटा लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
फिर यहाँ पे क्या है बेटा, x2 की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3/2 है का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 है स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा 0 माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर है तो क्या हो जाएगा +3/2 हो जाएगा, और +3/2 का स्क्वायर करोगे कैलकुलेटर से कर लो आप तो ये 9/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9/4। देन प्लस, अब बेटा यहाँ पे क्या है 2 - 0 विल बी 2, 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो ये आ जाएगा 4। अब 9/4 + 4 कर लो, क्या आ रहा है 25/4। आंसर आ रहा है 5/2। 5/2 कैसे आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 विल बी 5/2। ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज योर लेंथ। आप चाहो तो इसको डेसिमल में कर दो, विच विल बी 2.5 यूनिट्स। यूनिट ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट क्यों लिखा था सिर्फ समझा रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं था ना, कोऑर्डिनेट्स थे, तो जब कोऑर्डिनेट होगा तो हम यूनिट लिख देते हैं कि भाई कोई भी यूनिट होगा वो लिख सकता है, सेंटीमीटर और मीटर व्हाट्सएवर, लिखना जरूरी नहीं है। 2.5 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है अब्दुल्ला, कोई कंफ्यूजन इस सवाल में बेटा? अभी देखो सवाल कितने नंबर का, 6 नंबर। पेपर 1 का सवाल है, पेपर 1 होते ही 75 नंबर्स पे, 6 डिवाइड बाय 7 75 करोगे तो ऑलमोस्ट 8.58% बन जाएगा। एक ग्रेड ऊपर नीचे कर सकता है सवाल, यानी ये बात समझ रहे हो, एक ग्रेड पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अब ये सवाल देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2,7 टू 10,3 मीट्स द एक्स एक्सिस। तो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस पॉइंट का जहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सी लाइन का बेटा, लाइन जॉइनिंग 2,7 एंड 10,3। इसका मतलब क्या हुआ बात समझना। फॉर एग्जाम्पल एक वाई एक्सिस बनाया मैंने और एक एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है, एक 2,7 है, एक 10,3 है। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं मेरा 2,7, ठीक है, और एक लाइन ज्वाइन कर, एक कोऑर्डिनेट में मार्क कर देता हूं यहां पे विच इज माई 10,3। क्या है बल्कि 10,3 है ना, इस तरह नीचे बना लो, चलो 10,7 ऊपर ले जाओ थोड़ा। इस डायग्राम की एक्यूरेसी वगैरह जरूरी है नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए करता हूं। ये डायग्राम भी जरूरी नहीं है, आगे जाके तुम लोग का हाथ जब साफ हो जाएगा टॉपिक पे तो तुम लोग को डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक दो कोऑर्डिनेट्स है, इसने मुझे क्या बोला, लाइन ज्वाइनिंग 2,7 टू 10,3, यानी इन दोनों के बीच में क्या बन गई, लाइन बन गई। फिर क्या बोल रहा है, एट विच द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस मीट्स द एक्स एक्सिस, यानी इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो किस पे मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं आप लोग के साथ ऊपर बनाता रहता हूँ हर वक्त, जरूरी नहीं है ऊपर हो, नीचे भी हो सकता है, लेकिन चलो मैंने ऊपर बनाया, ठीक है, यहां बनाया। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक्सटेंड भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं लाइन तक रुके, इसको कट करते हुए गुजर जाता है। तो वो गुजरा 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 और इतना गुजरा कि उसने यहाँ पे एक्स एक्सिस को आके इंटरसेक्ट कर दिया, मीट कर लिया। तो वो आपसे बोल रहा है कि इस कोऑर्डिनेट का मुझे वैल्यू निकाल के दे दो भाई, कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। यही फिर से मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर से आपको, अब बात समझो, मिड पॉइंट चाहिए, क्यों चाहिए बेटा, अगर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको ये तो पता है कि यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 है। लेकिन अगर आपको इसमें x निकालना है तो y 0 को इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे बेटा, अगर इस लाइन के ऊपर ये लाइन, इस लाइन के पॉइंट की बात हो रही है तो आपको इस लाइन की इक्वेशन में ही पुट करना पड़ेगा y 0, पर आपके पास इस लाइन की इक्वेशन मालूम नहीं है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है पहले, और फिर उस पर y 0 पुट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो अब पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन निकाल लेते हैं।
तो अगेन पहले मिड पॉइंट निकालोगे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन ही है। चलो इसको भी ट्राई करना, जिससे नहीं होगा मुझसे पूछ लेना बाद में, बेटा जो देख रहा हो लेक्चर वो भी मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप क्या करोगे, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स मालूम है, आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे, आप इसका ग्रेडियंट निकालोगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लोगे। जब आप इसकी इक्वेशन निकाल लोगे तो आप इसमें ये y0 पुट कर सकते हो, जिससे आपके पास x आ जाएगा और वही आपका आंसर बन जाएगा, x, y। तो ये 5 नंबर्स का सवाल है अगेन। ठीक है, तो ये सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में छोड़ूंगा आप लोग के साथ। ये सवाल देखो, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अब हम जो डील कर रहे हैं अब्दुल्ला, वो डील कर रहे हैं फाइंडिंग अननोन वैल्यूज। ठीक है, आपके पास कोई ना कोई चीज गिवन होगी, उससे आपको अननोन निकालना। अभी इसने आपको बोला भाई एक पॉइंट ए है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, 2a-1। सही है, और एक पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 2a+4, 3a+9। ये दो कोऑर्डिनेट्स है। आपको बोल क्या रहा है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए, यानी ए के टर्म्स में आंसर आएगा, कोई अननोन ए की वैल्यू निकालनी नहीं है। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो बेटा ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे और क्या कर देंगे, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ग्रेडियंट किसका बन जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन का बन जाएगा। राइट, यस। तो पहले ए बी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो अगेन बेटा यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है, तो ये x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है बेटा, 3a+9 है, माइनस y1। बेटा y1 क्या है, 2a-1 है। अब अब्दुल्ला एक बात समझो बेटा, जब एक वैल्यू होती है ना तो वो माइनस के साथ डायरेक्ट एडजस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ दो वैल्यूज आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओगे, 2a-1 ब्रैकेट में लिखोगे, ताकि आपको याद रहे ये माइनस का साइन इससे एडजस्ट होना है। अगर आपके दिल में आ रहा है कि सर पहले क्यों लिखते होते, तो बेटा पहले नंबर सिंपल से होते थे, 5-3 है, तो वो डायरेक्ट एडजस्ट हो गया 3 के साथ। अब नहीं हो सकता, लेकिन जब दो वैल्यूज होती है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ जाता है। अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, 2a+4 है, माइनस x1 क्या है, a है, तो सिर्फ a डायरेक्ट लिख दोगे तो देखो पॉजिटिव है, डायरेक्ट माइनस a बन चुका, खुद ही एडजस्ट हो जाता है। सही है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले माइनस का साइन इस ब्रैकेट से एडजस्ट करा लो। होता क्या, एडजस्ट कराते कैसे, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे एक तरह से इसको कह सकते हो, ये -1 है, तो -1 इंटू 2a क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा। तो 3a+9 -2a, देन -1 इंटू माइनस, या माइनस माइनस कर दो, +1 अपॉन 2a+4 -a। अब देखो ऊपर बेटा a की दो टर्म्स है, 3a और -2a, तो ये आपस में माइनस हो सकती हैं। तो 3a - 2a क्या दे देगा हमें, a दे देगा। तो 9 + 1 क्या दे देगा बेटा, 10 दे देगा, अपॉन 2a - a क्या हो जाएगा आपका, 3a हो जाएगा, और +4 एज इट इज, विदाउट a की एक ही टर्म है। अब आप सोचते क्या अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है अब्दुल्ला, नहीं हो सकता। तो आपको उसने ग्रेडियंट मांगा था इन टर्म्स ऑफ ए बी, क्या हमने ग्रेडियंट ऑफ इन टर्म्स